चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य पठार है इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था। अभी हम छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो हमने कवर किया। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है वो हमने कवर किया, मैदानी क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य पठार है उसके बारे में पढ़ा। अब हम फाइनली जो लास्ट टॉपिक है पाट प्रदेश, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में ये जो पाट प्रदेश है इसको हम पाट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर जो मेनली एरियाज है उसमें ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई पर क्या है इस तरीके की समतल भूमि पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम पाट कहते हैं। यहाँ पर इस तरह का बहुत पाया जाता है, यहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का जो समतल क्षेत्र पाया जाता है, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको पाट प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो जशपुर वाला क्षेत्र है यानी जो पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर ये मेनली लाई करता है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इसका विस्तार देखेंगे कि इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से जिले में है, तो ये मेनली 3 जिलों को कवर करता है। कौन कौन से जिले हैं? पहला हो गया बलरामपुर, बलरामपुर के अलावा सरगुजा, सरगुजा के अलावा एक हो गया जशपुर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे। ठीक है, सरगुजा के अलावा एक हो गया जशपुर। उसके बाद कुछ और बातें हम देख लेते हैं जो कि आपको पाट प्रदेश के बारे में याद रखना है। पहली चीज तो इसका परसेंटेज टोटल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है वो कितना है 135,192। ठीक है, 135,192, इसका लगभग 4%, ठीक है 4.59% एरिया में ये पाट प्रदेश फैला हुआ है। उसके अलावा अगर आप इसका एग्जैक्ट एरिया देखेंगे तो 6208 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। उसके बाद यहाँ पर आप एक एक चीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये मैंने आपको भूगर्भिक संरचना के अंदर पढ़ाया था। यहाँ पर पाया जाता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ का मुख्य खनिज क्या है, तो दक्कन ट्रैप में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या, जब हम मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, खनिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट की जो मेनली खाने खाने हैं वो यहाँ इस क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ का मुख्य खनिज कौन सा है, बॉक्साइट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि बॉक्साइट से हमें कौन से मेटल की प्राप्ति होती है, हमें कौन सी धातु मिलती है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सॉइल पाया जाता है, यहाँ पर खेती किस प्रकार की होती है। ये कुछ सामान्य जानकारी है जिनको कि हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल क्या है कि ये उपजाऊ कम होती है। उपजाऊ कम होने के पीछे इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण जो है वो लीचिंग प्रोसेस के कारण होती है। ठीक है, निक्षालन इसको कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है एक्चुअल में, आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का जो जशपुर वाला क्षेत्र है, अबू जमाड़ के बाद दूसरा रैंक आता है, जिसमें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। जशपुर का जो क्षेत्र है वहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है। तो बारिश के कारण क्या होता है, उसकी जो उपजाऊ परत है वो बारिश के साथ बह जाती है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए बारिश होती है तो इसके कारण जो मेन मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो क्या है, एक तो बह जाते हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ पर मतलब कि चूना पत्थर होना चाहिए, और चूना पत्थर के अलावा सिलिका होना चाहिए, तो वो क्या है, जमीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे पर्कोलेशन हो जाता है। पर्कोलेशन यानी का कि बारिश के कारण ये जमीन के अंदर बहुत नीचे में चले जाते हैं। तो इसके कारण ये वाली जो मिट्टी होती है ये थोड़ी सख्त होती है। इस कारण इसका जो यूज है वो ईंट बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। सॉइल वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि हाँ, यहाँ पर की जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, इसीलिए जो पाट प्रदेश है यानी कि जशपुर वाला क्षेत्र है वो मेनली बगानी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, बगानी फसलें जैसे कि आप देखेंगे तो लीची हो गया, टमाटर हो गया, इस टाइप की चीजें यहाँ पर ज्यादातर उगाई जाती है।
तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर मेनली बॉक्साइट पाया जाता है और इसका जो निर्माण है वो निश्चालन प्रक्रिया के दौरान के कारण होती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखेंगे पार्ट प्रदेश में, तो इसका ढाल आप देखेंगे तो जो नॉर्थन वाला है तो वो किधर जाता है, नॉर्थ साइड में जाता है, क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है पंडरा पार्ट से, कन्हर नदी, तो वो कहाँ जाती है, वो नॉर्थ की तरफ जाती है, बलरामपुर की वो मुख्य नदी है। और अगर इब नदी आप देखेंगे तो वो उड़ीसा तरफ चली जाती है। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल अगर स्लोप देखते हैं, स्लोप का मतलब ढाल होता है, तो इसका स्लोप पूर्व की तरफ है, यानी दक्षिण से पूर्व की तरफ। तो आप स्लोप भी नोट डाउन कर सकते हैं। ढाल, ढाल यानी कि इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, आप इसको एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे, आप समझने पर ज़्यादा यहाँ पर टाइम दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एक एक करके देखते हैं, सारे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का मैन पार्ट। ठीक है, मैन पार्ट तो सभी घूमने गए होंगे, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो आप नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का शिमला इसे कहा जाता है। क्यों शिमला कहा जाता है, क्योंकि जैसे आप छत्तीसगढ़ में बाकी एरियाज में जाएंगे तो ये क्या है, थोड़ा ऊंचाई पे रहने के कारण। वैसे भी आपने ये चीज़ तो साइंस में पढ़ी होगी ना, कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा कम होते जाता है, तापमान में कमी हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए ऊंचाई में होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक है, तो जनवरी वगैरह में अधिकतर यहाँ न्यू ईयर मनाने लोग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सरगुजा जिले के अंदर। अभी मैं आपको मैप में भी बताऊंगी, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको तिब्बतियाँ, ठीक है, जिनकी आईज थोड़ी चाइनीज जैसी होती है ना, वो यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। किसको बसाया गया था, तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। उसके बाद अगर आप मैनपाट के बारे में और देखेंगे तो इसकी जो हाइट है 1152 मीटर, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको जितने भी ऊंचे हाइट वाले पर्वत हैं उनका आपको हाइट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 1152 भी इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और जैसे वाटरफॉल टाइप की जगह है, ठीक है, जलप्रपात, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे एक हो गया टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट के अलावा यहाँ पर फिश पॉइंट, ठीक है, फिश पॉइंट के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, ये कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है जो कि काफ़ी अच्छे घूमने लायक जगह है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। इन सारे पॉइंट्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मांड नदी का उद्गम है। ठीक है, मांड नदी भी एक छत्तीसगढ़ की इम्पॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। मांड नदी ये भी एक महानदी की सहायक नदी है। तो ये मांड नदी को आप ऐसे याद रखिएगा, एम फॉर मैनपाट, एम फॉर मांड, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, मैनपाट से मांड, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको अभी हम मैप में देखेंगे, लेकिन आप इतनी बातें इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए, तो अब दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर आप ये जशपुर पार्ट को देखेंगे, ज़्यादातर जो पार्ट है वो बलरामपुर में ही। यहाँ पर हम टोटल 6 to 7 पार्ट रीजन आते हैं जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 में से जो 4 हैं वो तो बलरामपुर के अंतर्गत आते हैं, 2 हो गया वो जशपुर के अंतर्गत है, और एक ये जो मेन पार्ट है वो सरगुजा के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से ये टोटल 7 जो पार्ट रीजन्स है, एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो जशपुर के बारे में आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि ये जशपुर के अंतर्गत आता है, नाम तो आपको पता ही है, नाम से ही क्लियर है, जशपुर के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा, ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है, यानी अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। ऊंचा नहीं बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, ऊंचा अगर बोला जाएगा तो सामरी पार्ट है, तो ये चीज़ इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आता है पंडरा पार्ट। ठीक है, पंडरा पार्ट जो है ये बागीजा तहसील, ठीक है, जो लोग भी जशपुर में रहते हैं उन सबको तो पता ही होगा, ये जो है ये बागीजा तहसील के अंतर्गत आता है। और ये यहाँ से 2 नदियों के इम्पॉर्टेंट ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल। तो कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, इब नदी निकलती है, और उसके बाद यहाँ पे कन्हर नदी निकलती है।
कन्हर नदी जो है वो बलरामपुर की मुख्य नदी है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कन्हर नदी जो है इसका अगर आप देखेंगे ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका जो उद्गम स्थल है ये है बखौना चोटी, ठीक है, जो कि पंडरा पार्ट में है, बखौना चोटी, ठीक है, बखौना पीक। उसके अलावा इब नदी का अगर आप उद्गम स्थल देखते हैं कि इब नदी का कहाँ है उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल है खुर्जा पहाड़ी, ठीक है, यहीं पर एक खुर्जा पहाड़ी आती है, तो यहाँ से इब नदी निकलती है। तो ये दोनों भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पंडरा पार्ट के बारे में ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये कौन से जिले के अंतर्गत है पंडरा पार्ट, तो ये भी आपका जशपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, जशपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा जारंग पार्ट। तो जारंग पार्ट के बारे में आप देखेंगे तो जारंग पार्ट के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं खास यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र यहीं पर है। जैसे पूछा जाए ना कि जितने भी यहाँ पर आप पार्ट प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो, डिफरेंट टाइप के पार्ट रीजन के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का भंडारण है वो कहाँ पाया जाता है, तो इस जारंग पार्ट में भी ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, जारंग, ठीक है, बजरंग, सोचिएगा कि सबसे जितने भी पार्ट रीजन है उसमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट के लिए यही एरिया फेमस है। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखिए कि ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बलरामपुर, ठीक है, चार जो है वो बलरामपुर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट रीजन देखते हैं सामरी पार्ट, ठीक है, सामरी पार्ट में आप जैसे ही देखते हो आपके दिमाग में सीधा सीधा आता होगा गौर लाता, ठीक है। ये गौर लाता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, यानी अगर छत्तीसगढ़ का आप सबसे हाईएस्ट पीक देखोगे, हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सा है, ये गौर लाता ही है, जो कि सामरी पार्ट के अंतर्गत आता है। ये कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि गौर लाटा जो है वो कौन से पार्ट के अंदर है, या फिर छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा पार्ट है वो कौन सा है, तो वो सामरी पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है, 1225 मीटर, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सामरी पार्ट है ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो ये बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, बलरामपुर जिला। उसके बाद नेक्स्ट जिले को हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट रीजन को देखते हैं। इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो एक हो गया जमीर पार्ट, ये भी कहाँ आता है, बलरामपुर के अंतर्गत आता है, बलरामपुर। और ये जो लहसुन पार्ट है ये भी बलरामपुर के अंतर्गत आता है। इनके बारे में कुछ और आपको नहीं याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ही इम्पोर्टेंट है ये कहाँ आता है, ये बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो 7 पार्ट रीजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाए, चाहे वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जाए कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन क्या है, कैसा है, तो जितना मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है और जितना मैंने आपको कराया है, आप इस प्रकार से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम फटाफट से अब मैप में इंडिकेट करते हैं। आप भी चाहें तो साथ साथ में कर सकते हैं जो भी लेक्चर आप देखते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो आप अलग से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने ज़्यादा ही बड़ा सर्कल बना दिया, ये सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों के अंतर्गत आता है। एक हो गया ये बलरामपुर, एक हो गया जशपुर, एक हो गया सरगुजा। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम मैन पार्ट को ही इंडिकेट करेंगे। मैन पार्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये वाला आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये है मैन पार्ट का, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ है ये मैन पार्ट, और ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बलरामपुर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ पे है। इसको मैं ट्रायंगल से इंडिकेट कर रही हूँ, लेकिन ये क्या है कि ये फैला होता है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रीजन हो गया, फिर उसके बाद एक जो है वो यहाँ पर आता है। तो इसको आप देखिए, ये जो है ये आपका जमीर पार्ट है। क्या है, जमीर पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो ये आपका सामरी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये है लहसुन पार्ट,
देखिए आपको क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है कौन सा कहाँ पर आता है, तो मैं इसको आपको अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना जाए और आप बिल्कुल भी इसको भूलें ना। तो आप सोचिएगा कि हाँ, क्या बोलते हैं, यहाँ पर का जो क्षेत्र है वो है आपका जमीर पाट। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, सोचना कि छत्तीसगढ़ की जो जमीन है वो यहीं पर खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जमीर पाट। उसके बाद देखो सामरी पाट, आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा इलाका है, तो आप सोच लेना कि ये जो है ये सबसे टॉप मोस्ट में आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सामरी पाट। उसके बाद देखो यहाँ का जो पोर्शन है, मतलब ये थोड़ा सा इधर कॉर्नर में आता है बलरामपुर के, तो ये हो गया लहसुन पाट। ठीक है, तो जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं सबसे अगर आप वेस्ट में देखोगे तो ये आपका लहसुन पार्ट ही है। तो सोच लीजिएगा कि जो कोई किसी की सुनता नहीं है वो सबसे अलग हो जाता है, यानी कि वो सबसे ईस्ट वेस्ट में हो जा रहा है। जितने लोग भी आप देख रहे हैं ना सब वो ज्यादातर ईस्ट में है, सबसे वेस्टर्न साइड में यही है। तो ऐसे करके ये आपको लहसुन पार्ट याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा सरगुजा को टच करते हुए यहाँ का जो है ये आपका जारंग पार्ट है। ठीक है, तो जारंग पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको जमीर और जारंग में ही ज्यादातर कंफ्यूजन हो सकता है। तो सोच लीजिएगा छत्तीसगढ़ की जमीन कहाँ खत्म हो रही है, जस्ट बलरामपुर। और उसके बाद अगर जारंग तो सोच लीजिएगा दो रंग इसमें मिले हुए हैं, एक बलरामपुर एक सरगुजा। ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ ऐसे अपने दिमाग में ट्रिक बनाने हैं और उसको तहत आपको मैप में इंडिकेट करना है। तो चलिए एक एक करके फिर अब हम जशपुर का देखेंगे। जशपुर में अगर आप इस पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका पंडरा पाट। ठीक है, ये हो गया आपका पंडरा पाट, जहाँ से कन्हर नदी और इब नदी निकलती है। कन्हर नदी कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ चली जाती है बलरामपुर में, और इब नदी जो है वो नीचे जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा हो गया इस पोर्शन में, यहाँ पर जशपुर पाट है। कौन सा पाट है, जशपुर पाट। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हो गया आपका जशपुर पाट। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मतलब पूछे जा सकते हैं, जितना भी मैंने आपको पार्ट प्रदेश के बारे में पढ़ाया। तो आप अच्छे से बना लीजिएगा नोट्स और उसके बाद यहाँ पर मैप में भी आप इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप यहाँ पर क्वेश्चन सुनिए। यहाँ पर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है तो वो किस ईयर में बसाया गया, मैनपाट में बसाया गया है। तो ये कौन से ईयर में बसाया गया, तो पहला ऑप्शन है आपका 1942, दूसरा ऑप्शन है आपका 1952, तीसरा ऑप्शन है आपका 1962 और चौथा ऑप्शन है आपका 1972। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसी तरह से लेक्चर सीरीज कंटिन्यूअस चलेंगी, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आप बस कंटिन्यूटी मेंटेन करें। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही, आप सभी को थैंक यू।